कलाकारों ने कि मत प्यार करो परदेसी से मत प्यार करो परदेसी से एक दिन तो जुदा हो जाएंगे रे तुम ढूंढ न पाओगे हमको मत प्यार करो परदेसी से एक दिन तो जुदा हो जाएंगे तुम ढूंढ न पाओगे हमको तुम ढूंढ न पाओगे हमको हम जाने कहाँ खो जाएंगे रे मत प्यार करो मत प्यार करो परदेसी से आइए गीत को सुनिएगा। मेरे गीत में केवल एक बात है लगी, कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। दादाजी सुनिएगा। उनसे हरिया कर दान लिए उनसे हरिया कर दान लिए ले करके दान बर दान दिए रे उनसे हरिया कर दान दिए केवल भाव समझना जिनसे प्रभु जी दान ले रहे हैं और उन्हीं को वरदान दे रहे हैं। बस इतनी बात है। जैसे इस धरती पर रणबीर मिले हो इस भारत भूमि पर रणबीर मिले दान वीर मिले और भारत भूमि पे धर्मवीर मिले कर्मवीर मिले सूर मिले वीरों के वीर महावीर मिले और यहाँ पर एक से एक राजा महाराजा हुए जिन्होंने दान में ना जाने क्या क्या दे दिया। और क्या चाहे हो राजा हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र ने सब कुछ त्याग दिया और क्या, और दक्षिणा के लिए खुद अपने आप को भी बेच दिया। चाहे हो राजा हरिश्चंद्र ऋषिवर दधीच अस्ति दान दिए। दधीच ने यहां तक कि अपने तन को भी दान में दे दिया। और महान महान राजा हुए, राजा शिविनल मौरज ध्वज थे। राजा शिव ने अपने तन को दे दिया और मौरज ध्वज ने अपने पुत्र को आरा से, पुत्र के ऊपर आरा चला दिया। राजा शिविनल मौरज ध्वज थे, ना बदले अपनी जुबान दिए रे। मुझसे हरि आकर दान लिए ले, करके दान बर दान दिए रे। मुझसे अब आइए राजा बलि के दरवाजे भगवान वामन अवतार के रूप में पहुंचे और वरदान मांग लिया राजा बलि से। बावन ने दिया जो राजा बलि के द्वार पे 3 पग भूमि मांग लिया बावन का रूप बना करके। तो बदले में बावन भगवान ने राजा बलि से कहा, मांगो राजन जो कुछ आपको मांगना है। तो राजा बलि ने मांग लिया कि प्रभु पातालपुरी में एक मेरा महल है और उसमें 52 द्वार हैं। और क्या, बस जिस दरवाजे से मैं निकलूं आपकी उपस्थिति वहां रहनी चाहिए। तो हुआ क्या, 52 ने दिया जो 52 थे द्वार, अरे 52 से मिले हरि 52 थे। हुआ क्या, 52 द्वारे पर 52 के प्रतिरूप मिले हरि 52 के। 52 दरवाजों पर हर रूप में अलग अलग दर्शन देना पड़ता था। ऐसा सौभाग्य कहा सबका, ऐसा सौभाग्य कहा सबका, एक दूजे का सम्मान लिए, उनसे हरिया कर दान लिए, ले करके दान बर दान दिए रे। जिनसे हरिया कर दान पहले दान लिया फिर वरदान दिया। अब आखिरी बात सुनिए, महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव का दल है और एक तरफ पांडवों का दल है। पांडवों के साथ में कन्हैया भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे। तो देख क्या रहे हैं, रण में है लड़े रण
नमस्कार कर रहा है। रण में है लड़े रण वीर करण, तो रण देख के कापा अंतःकरण। इतना कठिन युद्ध था उस दिन का। इधर से अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ पीछे हट जाता था, और अगर कर्ण की तरफ से बाण आते थे हर अर्जुन का रथ पीछे तो बार बार कन्हैया, अरे वारे सारथी, अरे वारे योद्धा, कितना जबरदस्त प्रहार किया है कर्ण ने, ये है वीरों में वीर। जब ऐसी बात बार बार की तो ये बात अर्जुन को बुरी लग गई। अर्जुन को बुरी लग गई, अरे कन्हैया प्रभु आप मेरे साथ हैं और बड़ाई मेरे दुश्मन की कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, अरे कन्हैया ने कहा, अर्जुन अभी आप भ्रम में हैं। सोचिए, जिनका रथ मैं स्वयं चला रहा हूं और ध्वजा पे आपके हनुमंत लाल जी हैं, इनको समेत कर्ण पीछे कर रहा है, तो कितना महान योद्धा है। और योद्धा नहीं, योद्धा के साथ साथ में दानवीर भी है। अब ये बात अर्जुन सोचने लगे, ठीक है अगर ऐसी बात है तो परीक्षा ले लूंगा। अब देखिए हुआ क्या। रण कर ना सका रण में कोई भी रण, रण में भाई भाई कारण। घायल अवस्था में कर्ण पड़ा है कुरुक्षेत्र में। अर्जुन को बात याद आ गई, अरे केशव आपने कहा था दानी है, इस बात का प्रमाण मुझे दिखाइए। अब कन्हैया कर्ण के पास पहुंचे घायल अवस्था में और कहने लगे, कर्ण मुझे इस समय सोने की स्वर्ण की आवश्यकता है, मैं आपसे कुछ मांगना चाह रहा हूं। कर्ण हंसने लगा, प्रभु हाथ जोड़ करके कहने लगा, इस अवस्था में मैं क्या दे सकता हूं आपको। संकेत कर दिया, क्योंकि कर्ण के दांत सोने के थे। कर्ण ने एक पत्थर उठाया, अपने दांतों को तोड़ करके जब देने लगा तो कहा ये तो झूठे हैं। वहीं पर कर्ण ने एक बाण गंगा का भी प्रादुर्भाव कर दिया, धुल करके कन्हैया को दे दिया। जब दान दे दिया तो कन्हैया ने कहा, अरे कर्ण जो कुछ मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। अब देखिए कर्ण ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरी चिता ऐसी जगह लगाए जहां आज तक कोई चिता ना लगी। ध्यान किया कन्हैया ने, करनाली नदी के तट पर एक सुई के नोक के बराबर जमीन खाली मिली और वहीं पर सुई गाड़ करके कन्हैया ने कर्ण की चिता को खुद चिता हथेली में धर के, कर्ण की चिता भगवान केशव ने अपने हाथों पे लगा दी। खुद चिता को हथेली पे धर के वो असंभव को है संभव किए, क्योंकि है गौरव दुनिया में जिनका इस
जग को रोशन आके किए इस जग में जिनसे हरिया कर दान लिए ले करके दान बर दान दिए प्रेम से बोले कन्हैया लाल की। राजेश रोशन की तरफ से कार्यक्रम को संपन्न कर लिया गया है। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है। जैसे राजेश भैया ने बताया कि यहाँ दरबार है बाबा का, उसी दरबार को छूने का प्रयास कर रहा हूं। दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो यहाँ दवा मिलती है। उसको सैराओं में जरूरत ही नहीं कुछ, जिसको दिन रात माँ बाप की दुआ मिलती है। बिखरते टूटते लम्हों का सिलसिला हूं मैं, हजारों साल की मांगी हुई दुआ हूं मैं। उजाले डरते हैं मुझसे नजर मिलाने को, क्योंकि किसी फकीर की कुटिया का एक दिया हूं मैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। घड़ी भर भी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे कभी रोने नहीं देते। मेरे सर पर मेरी माँ के दुआओं के साए हैं, ये सफर में भी कहीं हादसा होने नहीं देते। एक बार माँ के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे बड़ी विडंबना है कि एक माँ 4 बच्चों का पालन पोषण कर लेती है। वकील साहब ने कीर्तन कराया, इसलिए कराया कि समाज में कोई संदेश छोड़ा जाए, और 4 पुत्रों के द्वारा एक माँ का पालन पोषण नहीं हो पाता। और शायद किसी माँ को अपने पुत्र की 1 वर्ष से ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती सेवा करने की, लेकिन 3 साल नहीं आजीवन वो आपकी सेवा करती है। तो चंद पंक्तियां माँ के लिए पढ़ रहा हूं कि पहले थी धनवान लेकिन अब भिखारी हो गई। पहले थी धनवान लेकिन अब भिखारी हो गई। देख के दुर्दशा उस माँ की नम आंखें हमारी हो गई। की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांझ कर, आज वही बूढ़ी माँ 4 बेटों पे भारी हो गई। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता, हम देवी देवता रामचंद्र की कहानी गा रहे हैं, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन ये कथा सुनने का अधिकार मेरे माता पिता ने दिया। शायद मेरे माता पिता नहीं होते तो मेरा जन्म नहीं होता, तो हम लोग कीर्तन न सुन पाते, न गा पाते, न देख पाते। आइएगा बहन विवाह जिद्दी जी, आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं 2 पंक्तियां। वकील साहब, कभी बेटे का जन्मदिन हो तो बेशक मत मनाइएगा, लेकिन अगर बिटिया का जन्मोत्सव हो तो बड़े धूमधाम से मनाइएगा।
उसका कारण है कि आपका पुत्र अगर यूपी टॉप करेगा तो आपका ही नाम रोशन होगा, लेकिन आपकी पुत्री ने कोई मुकाम हासिल किया तो दो दो परिवारों का गौरव बढ़ेगा। तो समाज में संदेश छोड़ने के लिए कविता पढ़ रहा हूं कि इसे बेटा बना पालो, विभा जिद्दी को इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटियों को नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अरे ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये सानिया, मदर टेरेसा या कल्पना मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आइएगा सम्मानिया विभा जिद्दी जी, जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं है बहन जी, क्योंकि ज्यादा जनता नहीं है। जब जनता नहीं होती तो आनंद नहीं आता। आप राष्ट्रीय गीत या सामाजिक गीत गा करके और एक खंड गीत की प्रस्तुति करके कार्यक्रम को संपन्न करिएगा। तालियां बजाइएगा।